देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास कि 2100 रुपए की राशि है, दो बराबर वार्षिक किस्त में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि वार्षिक संयोजित होता है? ब्याज की दर 10% है। बस हमको रेट देखना है कि जैसे 10% है तो इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/10। ठीक है, ये 1/10 हो गया। तो इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि प्रिंसिपल से जब इंस्टॉलमेंट जाता है ना, तो पहला क्या होता है कि 10 रुपए का, मान लीजिए कोई सामान आप लिए हैं, 1 रुपए का उसमें ब्याज लग के 11 रुपए आपको चुकाना होगा। ठीक है, तो 10 से कितना हो गया, 11। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 11 से कटता हो इन चारों में। अगर 11 से कटने वाला एक ही नंबर हो जाएगा, आपका आंसर वही हो जाएगा। 11 से ये वाला कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है और ये नहीं कट रहा है, यानी पहला आंसर आपका आ चुका है। इन केस किसी के माइंड में आ गया कि सर कोई दो नंबर होता है 11 से कटने वाला, तो उसके बाद इसी के स्क्वायर से आप डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर 11 से कट रहा है तो 121 से कटने वाला जरूर एक ही मिलेगा, दो ऑप्शन नहीं दे सकता। आज तक के आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर, जो एसएससी सीजीएल का हो या सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, रेलवे हो, आप सभी उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए तो मुझे जरूर बताएंगे। ये सिर्फ की राशि दो बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त जो है यहाँ पे है बराबर है और ब्याज का रेट 8% है। 8% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 8% को हम लिखते हैं 2/25, यानी कि 25 रुपए वाला सामान 27 हो जाएगा। अब एक ऐसा नंबर चाहिए जो 27 से कट जाता हो ऑप्शन में। अगर मान लीजिए 27 से आपको भाग देने में दिक्कत आती है तो आप 9 और 2 का कॉन्सेप्ट लगा, 9 और 3 का देख सकते हैं कि कोई नंबर ऐसा मिल जाए जो 9 से भी कटता हो और 3 से भी कटता हो तो भी वो 27 से कटेगा। तो 9 से काटने वाला जल्दी से ढूंढिए इसमें से कि 9 से काटने वाला अगर हमारे पास देखें 7 2 9 8 हो गया, ये नहीं कट रहा है। 7 2 9 और ये भी नहीं कट रहा है। ये वाला दोनों कट गए। देखिए यहाँ पे दोनों कट गए कि ये वाले नंबर तो हमारे पास क्या हो रहा है, दोनों कट रहे हैं। तो आंसर कौन सा करें, क्योंकि हमको तो 9 से थोड़ी देखना था, हमको 27 से देखना था। तो 27 से देख लेंगे। इन दोनों में 27 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, तो ये नहीं कटेगा। 729 आपको पता ही है इसका स्क्वायर, और यही 100% आंसर होने वाला है। 101 कितना दिया हुआ, 5%। 5% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/20। तो 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 21 से कटने वाला नंबर हमको चाहिए इन चारों में से। अगर 21 से आपको दिक्कत होती है काटने में तो आप 3 और 7 में बांट लीजिए। 3 और 7 से देख लेते हैं। तो 3 जो देखना ज्यादा आसान है। देखिए 5 5 10 11 11 6 हमारे पास 17, ये नहीं कटेगा। 5 5 10 11 2 13 5 18 ये कट जाएगा। ये देखिए 3 कट जाएगा, 5 4 9 5 नहीं कटेगा, 5 5 10 नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन कट रहा तो एक ही आंसर हो गया। इन केस 3 से 2 ऑप्शन मिलता है तो 7 हमारे पास है, 21 हमारे पास है। हम सीधा इसी से लगा सकते हैं। क्यों हम करें, देखिए हम बेसिक अप्रोच आपको सिखाएंगे क्लास में। जो आप क्लास करेंगे इंस्टॉलमेंट का, आपको सारा अप्रोच सिखाया जाएगा, कैसे बनता है, इसका रीजन क्यों होता है, क्यों इससे डिवाइड करते हैं। लेकिन अभी हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर आपका अभी कोई एग्जाम है आने वाले समय में, जैसे अभी यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया था इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन, उसमें भी था आपका 5% वाले रेट से था, और वहाँ 21 से कटने वाला नंबर दिया था, और 21 और 21 का स्क्वायर 441 से कटने वाला नंबर 1764 था। प्रिंसिपल पूछा था, देखिए वहां भी लगा सकते थे। ठीक है, हर जगह आप देखेंगे 5%। 5% मतलब फिर से 1/20 आ गया, यानी 20 से कितना होगा, ये 21 हो जाएगा। 21 से कटने वाला आप ढूंढ लीजिए, या 21 का स्क्वायर 441 से कटने वाला ढूंढ लीजिए। दोनों में से, अगर ये 2 साल की बात हो रहा था, स्क्वायर दोनों में से कोई भी देख लीजिए जो आपको आसानी लगे। 441 हमने इसलिए किया कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी का मल्टीपल बनते हैं, इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना। जो यूपी पुलिस में आया था इस बार वाले में, यानी 2 दिन पहले वाले में, उसका 4 गुना दिया था। तो इसमें हो सकता है कि 2 गुना हो। 2 गुना देखिए लास्ट में 2 है, किसी में नहीं है, नहीं है। इस वाले में दिख रहा है और इस वाले में दिख रहा है, तो चलिए 2 गुना पे तो ये हो सकता है, दोनों पॉसिबल। 3 गुना देख लेते हैं। 3 से गुना करने पे देखिए हमारे पास क्या हो गया कि 3 वाले में हमारे पास देखिए ये 3 गुना पे नहीं बन रहा है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे, इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि 2 गुना पे देखिए ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसका 2 गुना तो 882 होगा, तो ये भी दोनों नहीं हो सकते। तो 3 गुना ही चेक कर लेते हैं। 3 वाले हमारे पास 2 ऑप्शन है, इनको चेक करिए। 3 से 3 बार, 3 चौके 12 हो गया, और 3 चौके 12 1 13 हो गया, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था, ये ऑप्शन कट गया, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो सब। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से पलट गया। इस बार आपको क्या दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, प्रत्येक किस्त का मान दिया हुआ है, और आपसे इस बार क्या पूछा है, वो प्रिंसिपल, वो राशि बताइए। यानी इस बार क्या हो गया, क्वेश्चन उल्टा हो गया। अब इसमें कैसे करेंगे, अगर हमको मूलधन निकालना हो, और अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, इंस्टॉलमेंट निकाल रहे थे। अब हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। ये 2 ही क्वेश्चन ही बनते इसमें, और कभी कभी इनका डिफरेंस भी दे देता अगर क्वेश्चन के लेवल बढ़ते हैं तो। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनों में क्या होता है, प्रिंसिपल या हमारे पास इंस्टॉलमेंट की बात होती है। 6% मतलब 3 बटा में कितना, 50। अगर हमको किस्त के बारे में पूछता, किसके किस्त के बारे में, तो 50 में 3 जोड़
छोड़ देते हैं, हम 53 से कटने वाला नंबर देखते हैं। किससे कटने वाला? 53 से। लेकिन हमको इस बार क्या पूछा? किस्त तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 53 का स्क्वायर है ही पहले से। हमको क्या पूछा? प्रिंसिपल चाहिए, यानी उल्टा जाना है, हमको पीछे की तरफ जाना है। तो क्या करेंगे इस केस में? इसी नंबर को जोड़ लीजिए इससे, देखिए कितना हो जाएगा 103। इसको इसी में जोड़ लीजिए। अब इससे भाग देके देखिए, 103 से भाग देके देखिए, अगर 2 साल के लिए है तो 103 यानी इससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कोई नंबर आएगा। 103 का 5 गुना, ध्यान देखिए 100 गुणे 5, 500, 3 गुणे 5, 15, ये वाला आंसर हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, जितने भी आज तक पूछे गए होंगे, हर एक क्वेश्चन में बिल्कुल लगने वाला है। ऑप्शन में देखिए इस बार हमारे पास क्या दिया हुआ कि 16% और किस्त दे दिया इस बार, तो यानी फिर से पीछे जाना है। 16% को हम क्या लिखते हैं? 4/25। 4/25 मतलब 25 से 4 अगर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। लेकिन हमने बोला इन दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए। 25, 25, 50, 4, 54। 54 से कटने वाला नंबर, 54 की तो आपका अगर नहीं काटने आता आपको तो आप अलग से देख लीजिए। 27 है, 9 का आप देख लीजिए कि 9 6 से कट जाए, या फिर कुछ ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो इनके ब्रेक में हो। जैसे इसमें 9 भी आता है। वैसे डिविजिबिलिटी रूल में ये रूल काम नहीं करता है कि 54 है तो 9 6 से काटने पे डिसाइड होगा, उसमें को प्राइम ढूंढते हैं हम लोग। लेकिन ऐसे भी अगर 9 इसके साथ मल्टीपल है तो 9 इसमें जरूर होना चाहिए। ध्यान समझिएगा, 9 सभी में होना चाहिए। देखिए 9 है क्या यहाँ पे? 4 3 7 1 8 नहीं है, 6 3 9 1 10 नहीं है, 7 3 10 1 11 नहीं है, 5 3 8 1 9 इस वाले में है, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। क्यों हम टाइम वेस्ट करेंगे? क्यों हम स्क्वायर करेंगे या कुछ भी क्यों करें? ठीक है, अगर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी किस्त दिया हुआ है ना, देखिए क्या दिया हुआ? किस्त। देखिए 10%, मतलब 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब 11 से कटने वाला नंबर हमको बस ढूंढ लेना है। 11 से कटने वाला नंबर ढूंढ लेना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? यहाँ पे राशि दिया हुआ 3 बराबर किस्तों में 20 का मतलब है ये 1/5, मतलब 5 से कितना होगा? 6। 6 से अगर ना मिले तो 6 का स्क्वायर 36 से देख लीजिए। उससे भी ना मिले तो इसका क्यूब देख लीजिए, 216 से देख लीजिए। जिससे भी कट जाए वो देखिए, 216 से यही कट रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। 36 से भी यही कट रहा है। 6 से हो सकता है कि 2 ऑप्शन कट जाए, लेकिन 36 और 216 से तो एक ही मिलेगा। ये 3 साल तक था तो क्यूब तक जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, किसी से भी काट के हुआ क्वेश्चन में कि चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता ना, चौथे साल का दिया होगा, तीसरे साल का दिया होगा, या दूसरे साल का दिया होगा। तो इसके जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि पहले चौथे साल का पूछा तो पहले आप पूरा निकालेंगे 4 साल का, फिर 3 साल का, फिर उसके बाद उसको घटाएंगे, उसके बाद हम एक प्रोसेस में जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। अगर हमारा रेट दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करेंगे कि किस तरीके से वीडियो आपको और भी मिलती रहे। ठीक है, 10% का मतलब होता है 1/10। यहाँ से अगर हमको 4th ईयर का चाहिए, 4th ईयर का, अगर हमको 4th ईयर का सीआई और साथ में प्रिंसिपल के बारे में अगर चर्चा करनी हो तो इसी 10 में एक जोड़ लेंगे। 10 में एक जोड़ेंगे तो 11, 11 का क्यूब कर लेंगे 1331, और प्रिंसिपल इसी 10 के पावर 4 कर लेंगे, यानी कितना आ जाएगा? 10,000। और क्वेश्चन में 10,000 की वैल्यू 10,000 दी हुई थी 1 गुना पे, तो ये भी 1 गुना पे कितना आ जाएगा? 1331। अगर आप इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करते तो आपका कुछ ही सोल्यूशन है कि पहले आप 4 साल का निकालिए, फिर 3 साल का निकालिए, फिर उसको सॉल्व करिए और घटाइए, फिर लगाइए। ये तो नंबर इजी था, मान लीजिए आपके एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीटी 2 का क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी का, तो आप 10,000 पे एक बार कर भी सकते हैं बेसिक तरीके से। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर ये नंबर 10,000 के जगह पे कोई और नंबर होता और फिर आपको सॉल्व करना पड़ता तो फिर कितना टाइम लग जाता आपको करने में सॉल्व। तो ये कैसे हमने किया, इसका एक तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको समझ लेंगे सभी लोग बड़े ध्यान से, ये बहुत काम आने वाला है। जिनका सीजीएल का एग्जाम है वहां पे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए इसका तरीका मैंने यहाँ बनाया, एक फार्मूला मैंने क्रिएट किया है आप लोगों के लिए स्पेशली, और इसकी क्लासेस में हमने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो भी देखेंगे तो वहां भी मैंने बताया कैसे बनता है। कभी भी अगर आपका रेट 1/x क्रिएट हो जाए, 1/x यानी कि इस तरीके के फॉर्म में आ जाए, जैसे 10% क्या था, ये 1/10 हो गया, तो ऊपर में देखिए 1 आ गया, नीचे में हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10। अगर ऐसा क्रिएट हो जाए, अगर आपको सेकेंड ईयर का सीआई पूछेगा, सेकेंड ईयर, तो इसी में x में 1 जोड़ लेना है, मतलब x+1, ये सेकेंड ईयर के सीआई होगा। रेशियो बन रहा है सिर्फ। और अगर दो सेकेंड ईयर का पूछा तो प्रिंसिपल क्या होगा? x का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100, ये अनुपात होगा दोनों के बीच का। थर्ड ईयर का अगर पूछा जाए तो देखिए जब हमारे पास 3 साल है तो देखिए x+1 में हम पावर 2 कर रहे हैं, एक कम पावर हो रहा है। जब 4 साल है तो x+1 के पावर क्या कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं। जब 5 साल है तो x+1 के पावर 4 कर रहे हैं। 6 साल होगा तो फिर 5 पावर आएगा, 8 साल होगा तो पावर 7 आएगा। इस तरीके से चलता जाएगा, किसी भी साल का सीआई पूछ ले। लेकिन अगर तीसरे साल का सीआई है तो प्रिंसिपल देखिए क्यूब में भी है, चौथे साल का है तो प्रिंसिपल पावर 4 में भी है, और 5वें साल का है तो प्रिंसिपल पावर 5 है। लेकिन जो सीआई का तीसरे या चौथे या 5वें साल का जो सीआई की बात करते हैं हम लोग, वो एक पावर कम में आता है। तो वही चीज हमने यहाँ अप्लाई किया था
इस क्वेश्चन में कि देखिए 10 और 1 11 x+1 हो गया। इसके पावर में हमने 4 नहीं किया चौथे साल, तो कितना किया 3 3 यानी 11 का क्यूब यही आता है और प्रिंसिपल इसी के पावर में 4। इसकी वैल्यू दिया था, इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया। और इसी के साथ देखिए एक सीजीएल का क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं। इसमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सेकेंड ईयर का सीआई दिया हुआ था 420 रुपए और 5% का रेट था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/20। तो सेकेंड ईयर का जो सीआई होता है, देखिए 20 और 1 कितना आ जाएगा 21। इसमें हम स्क्वायर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये सेकेंड ईयर है तो पावर 1 आता है। और प्रिंसिपल कितना होगा देखिएगा, इसी 20 का स्क्वायर कितना 400, ये दोनों का अनुपात आ गया। इसकी वैल्यू इस बार दे दिया है 420, तो 21 से कितने बार में 20 बार में, देखिए 21 दूना 42, ठीक है। और यहाँ पे भी हम 20 गुना पे कर लेंगे, यानी 4 दूना 8000 हो जाएगा। और मैं बता दूं कि इस समय 2022 वाले में जो लेटेस्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे लेटेस्ट एग्जाम है, वहां पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछने के इसमें 2 टाइप होते हैं, उन दोनों टाइप को हम कवर करेंगे। बहुत आराम से समझिएगा इसको कि 10,000 रुपए की राशि है और 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमको निकालना है। आपको इसमें एक चीज बस समझनी है कि जो ये परसेंटेज रेट दिया है ना, इसको फ्रैक्शन में करने आपको आना चाहिए। 5% को हम क्या लिखते हैं 1/20 लिखते हैं, अगर इतना पता है। तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा, इसी का स्क्वायर कर लीजिए, 1/400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्क्वायर? अगर आप फ्रैक्शन कर लिए, देखिए जो भी ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा इसका क्या करेंगे हम, फ्रैक्शन का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 1/20 है तो स्क्वायर हो गया। ये ऊपर वाला डिफरेंस हो जाएगा, नीचे वाला प्रिंसिपल हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन आपका। इसमें से दोनों में से कोई एक ही आपके एग्जाम में दिया होगा, कोई एक पूछा होगा। क्या दिया है? प्रिंसिपल। इस 400 की जो वैल्यू दिया हुआ है वो 10,000 दिया हुआ है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये इससे 25 गुना पे है, तो इस एक यूनिट की वैल्यू भी 25 गुना पे कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। कितना समय लगेगा? 2-3 सेकंड। देखिए मैं लिखने में समझाने में समय लगा, नहीं तो 1/20, 20 का स्क्वायर 400, 400 बराबर अगर 10,000 है 25 गुना में, तो 1/25 हो गया आंसर। यह है कि जो हर साल मिलेगा ही मिलेगा, जब भी एग्जाम होगा रेलवे का हर एक चीज में आएगा। एलपी इस बार हो या एनटीपीसी 2024 का है या ग्रुप डी हो या कोई भी एग्जाम हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन एनटीपीसी का ही आ गया, इसको देखते हैं हम लोग। 5% फिर से दिया हुआ, तो इस 5% को हम क्या लिखेंगे 1/20। कोई फार्मूला उमूला नहीं लगाना, जो बुक में सोल्यूशन दिए रहते हैं उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। 1/20 मतलब ये 1 फिर से 400 हो गया, 1 फिर से 400 हो गया। इस बार क्या दिया है? इस बार दिया है साधारण ब्याज का अंतर दिया, यानी इस एक यूनिट की वैल्यू दिया है 16.32, यानी इससे 16.32 गुना है, तो इसमें भी 16.32 से हम गुणा कर लेंगे, 16.32 से हम गुणा कर लेंगे, बस हमारा क्या आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाला जीरो से ये 2 दशमलव हट जाएंगे, 16 चौके 64 और 32 गुणे 4 3 चौके 12 यानी कि 2 चौके 8 128 आ जाएगा, 100 जुड़ जाएगा 6528। आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए, 6528। हाँ तो ये वाला कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला होगा। किया हमने कुछ भी नहीं किया, बड़ा सिंपल सा। देखिए कोई फार्मूला मत लगाइए, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फार्मूला नहीं होता। अगर आप फार्मूला से पढ़ रहे हैं तो आप अभी नहीं, बहुत पीछे चल रहे हैं, कम से कम 10 साल पीछे चल रहे हैं लोगों से। तो आपको नए चीजों को समझना होगा, तभी आगे भी बताएंगे। देखिए फिर से 5% दे दिया, कोई भी परसेंटेज वैल्यू दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5% की वैल्यू हमने क्या किया 1/20। अब देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा 1/400 लिखेंगे। अब इसमें से क्या दिया 400 बराबर 400 ही दिया है 2019 का, 1 गुना पे, तो 1 गुणे 1 यानी 1 ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा, टाइम वेस्ट बिना किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार 4% आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 4% को हम क्या लिखते हैं 1/25, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 1/625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 625। नीचे वाला हमारा क्या होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला डिफरेंस होता है। क्या दिया इसमें ढूंढेंगे, इस बार अंतर दिया हुआ 20, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 20 दिया हुआ है, 20 गुना पे मतलब 20 दिया हुआ, तो ये भी 20 गुना पे कितना हो जाएगा 625 का डबल कितना 1250, एक जीरो बस लगा दीजिए तो 12,500, यानी कौन सा वाला आंसर? ए वाला होगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताएंगे सभी लोग कि कभी कभी जो परसेंटेज होता है ना हमारे पास ऐसा दे देता है 8%। अब इसको फ्रैक्शन में करेंगे ना तो आ जाएगा जैसे कि ये 2/25 हो जाता है, तो वहां प्रॉब्लम आती है। हमको उसी वाले फ्रैक्शन को करना जिसमें एक आता है ऊपर में, जैसे 1/10, 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/9 कुछ भी, लेकिन ऐसा नंबर आ जाएगा। ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, फिर आप गलत कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको सीधा इसी का स्क्वायर कर देना है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, फ्रैक्शन में बदलिए ही मत। 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64, और ये इसमें 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगा, ये होगा डिफरेंस। ध्यान रखिएगा परसेंटेज में है, एक बार ध्यान समझेंगे।
जो नंबर अगर हमको लगता है कि फ्रैक्शन करने पे 2, 3, 2/4 या 2/5 या कुछ ऐसा आता है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे सीधा उसी नंबर का, और 2 अंकों पे दशमलव लगा लेंगे, ये होगा डिफरेंस। और प्रिंसिपल हमेशा क्या होगा, इसमें 100 होगा। प्रिंसिपल हमेशा क्या होगा, 100 होगा। इसमें से क्या वैल्यू दिया है हमको, डिफरेंस दिया है, डिफरेंस दिया 240, इसकी वैल्यू दिया है 240। ये इससे कितने बार गुना पे होगा, बस आपको ये देखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 375 गुना पे हो जाएगा। 375 ही होगा ना, 5 चौके 20, ये आ जाएगा हमारे पास, और 4 64 यानी 7, फिर से हमारे पास 0 0 2 0, फिर 4 आ जाएंगे। हाँ ठीक है, तो ये भी कितना गुना पे हो जाएगा, 375 गुना पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास, 37,500 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर मिलता है तो आप सीधा इसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे 9% दिया हुआ है, 9% का स्क्वायर कितना, 81 हो जाएगा, और ये परसेंटेज में आएगा 2 अंकों पे दशमलव में। इसकी वैल्यू दिया है 972। ये इससे कितना गुना पे है, 12 एकम 12, 12 अठे 96, 97, 12 गुना पे है। कितना गुना पे, 12। तो 100 भी हमारे पास कितना होगा, 12 नहीं है, अच्छा एक जीरो भी लगेगा ना, क्योंकि पॉइंट दोनों जगह है, तो ये 120 गुना पे हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास कितना गुना पे आ जाएगा, 120 गुना पे। ये वाला डिफरेंस, ये वाला प्रिंसिपल, यानी कि कितना हो जाएगा, 12,000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। 2022 सीबीटी 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दो सर 8 का स्क्वायर 64.64, इसकी वैल्यू नहीं दिया हुआ। चलिए अब और किसका है हमारे पास, देखिए ये डिफरेंस होता है। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ये परसेंटेज में चलता है क्वेश्चन। 100 की वैल्यू दिया है 15,000, और इससे कितना गुना पे है, ये हमारे पास 150 गुना पे है। तो इसमें भी हमको 150 से गुणा कर देना है। ये जीरो करने पे ये हो जाएगा 15 चौके 60, और हमारे पास 15 15 6 का 90, और 6 96, यानी कि 96 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से कर लीजिए, आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि सर 2 साल तो बता दिए, 3 साल वाला बताइए। 3 साल वाला समझते हैं कि 3 साल का कैसे डिफरेंस निकालेंगे। हाँ, 3 साल का डिफरेंस कैसे, किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसका तरीका क्या होगा। इस वाले टाइप के क्वेश्चनों में जो फ्रैक्शन होगा, इसको भी आप लिखेंगे वैसे ही जैसे लिखते थे 1/10। इसमें डिफरेंस और प्रिंसिपल कैसे निकाला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 3 साल वाला भी पूछा जाता है, 2 साल वाला ज्यादा, 3 साल वाला भी मिलता है हर एक एग्जाम में। इसमें कैसे करते हैं, जो नीचे वाला नंबर है इस बार इसका 3 गुना करते हैं, क्योंकि 3 साल का पूछा हुआ। 3 गुना कितना आ जाएगा, 30, और ये ऊपर वाला जोड़ लेते हैं, ये 31 हो जाएगा। और जो नीचे वाला नंबर है इसी का क्यूब कर देते हैं, तो ये प्रिंसिपल हो जाता है। ये वैल्यू हमारे पास हो जाती है। अगर इससे निकालना इस वाले नंबर से, कि हमने कुछ स्क्वायर नहीं किया, देखिए इस बार क्यूब कर दिया नीचे वाले का, लेकिन ऊपर वाले में क्या करना है, जो डिफरेंस है इसमें हम क्या करते हैं, इसका 3 गुना करके 1 जोड़ लेते हैं, यानी 31 आ गया। दोनों में से क्या दिया है, ये वाला दिया अंतर, यानी इसकी वैल्यू दिया है 620, यानी ये 20 गुना पे है, तो ये भी 20 गुना पे हो जाएगा। 2 जीरो के आगे 3 जीरो लगा दीजिए, और ये वाला आंसर सही हो जाएगा। क्या आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है, तो बिल्कुल वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और इसके बाद ये क्वेश्चन हमारे पास है, जिसको आपको कमेंट करके बताना है कितना आंसर होगा। 10 1/10 से, यानी 10 गुणे 3 31 हो जाएगा। 31 है ना, 31 3 साल का दिया है, और 10 का क्यूब 1001 का मतलब 5, 5 गुना पे 31 गुणे 5, 31 गुणे 5। अच्छा मैंने ही बता दिया, कोई नहीं, छोड़ दीजिए इसको, फिर आप कमेंट मत करिएगा। और इसके साथ एप्लीकेशन सभी 200 मीटर लंबा देखिए, एक ट्रेन जो है 200 मीटर लंबी क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ 300 मीटर लॉन्ग इन 30 सेकेंड। यानी एक ट्रेन की जो लंबाई है वो 200 मीटर है, और एक ब्रिज जो है 300 मीटर है, इसको 30 सेकेंड में पार करती है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे क्या क्वेश्चन में, कि जब ट्रेन है तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितना दिया हुआ, 200 मीटर है। इसके बाद जब ये ब्रिज को पार करती है, कभी भी ट्रेन कभी भी किसी ब्रिज को पार करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो दोनों का डिस्टेंस ऐड हो जाता है वहाँ पे, यानी कि 300 और 200 मिलकर कितने हो जाएंगे, 500। ये दोनों के डिस्टेंस का रेशियो है, यानी इसको हम बोल सकते हैं 2 और 5 का अनुपात है। ये 2 और किसका है, 5 का अनुपात। और ये 2 किसका है, ट्रेन का। जब किसी ये पोल को, पोस्ट को, या किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो कितनी लंबाई चलती है, जितना इसका ट्रेन की लंबाई होती है। और ये वाला दिया है प्लेटफॉर्म के लिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला, जो 30 सेकेंड का समय लगा है, 30 सेकेंड का, ये किसको लगा है, इस ब्रिज वाले के लिए। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो डिस्टेंस का रेशियो ही हमारा टाइम का भी रेशियो होता है, मतलब यही अनुपात 2 और 5 ही हमारा टाइम का होगा। 5 बराबर आपको 30 दिया हुआ था, तो 2 बराबर 12 आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना था। अगर एक बार ध्यान से फिर से मैं समझाता हूँ, ऐसे आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को बड़े इजी तरीके से लगा सकते हैं, कि जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी टनल को पार करेगी, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं। तो इसमें हमको बस एक चीज़ का अगर पता है कि स्पीड इसमें कांस्टेंट होती है, तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो बनाएंगे और आंसर आपका 1 सेकंड में आ जाता है। जैसे एक मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है,
ठीक है। यदि यह रेलगाड़ी दोगुनी लंबाई वाले सुरंग को पार करने में कितना समय लगाएगी? तो देखिए 300 मीटर मतलब, देखिए ध्यान समझिएगा, 300 मीटर, और जब दोगुनी लंबाई वाला मतलब समझ रहे हैं, दोगुनी लंबाई मतलब कि अगर ये 300 है तो कितनी की होगी? 600 होगी। जब दोनों पार करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 900 के हो जाएंगे। यानी इन दोनों का जो अनुपात है वो 1 और 3 का है। किसका अनुपात है? ये डिस्टेंस का। तो टाइम का भी अनुपात यही होगा। अब क्वेश्चन में बोला खंबे को जब पार किया जाता है, यानी 1 बराबर अगर 12 दिया है तो 3 बराबर 36 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई भी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये इसमें हमने 900 कैसे आया? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था? दोगुनी लंबाई का सुरंग है, 300 मीटर ये, और दोगुनी लंबाई मतलब 600 दूसरा, मिलकर कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी 1 और 3 लिख सकते थे। और जब 120 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाली ट्रेन, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, कितनी भी तेजी से चले, 150 से या 200 से, यहाँ हमसे टाइम से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला? एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। जब कोई खंबे को, आदमी को, पोस्ट को ट्रेन पार करती है ना, वो अपने लंबाई के बराबर चलती है। ठीक है, अपनी लंबाई के बराबर मतलब ये देखिए 15 सेकंड में। अब इसकी लंबाई क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। हम मान लेते हैं रेल की लंबाई, रेल आर रहा होगा, कितना रहा होगा? आर। इसको पार करने में इसको कितना समय लग गया? 15 सेकंड। 15 सेकंड, ये ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन ने बोला 24 सेकंड पार करने में एक प्लेटफॉर्म को लेती है, तो हम मान लेते हैं आर और प्लस प्लेटफॉर्म, इसको पार करने में 24 सेकंड लगता है। तो क्या यहां से एक चीज आप निकाल सकते हैं? देखिए प्लेटफॉर्म और दोनों रेल का, यानी रेल का टाइम इसमें 15 है और प्लेटफॉर्म का टाइम कितना है? 9 सेकंड है। 15 9 24। फिर क्वेश्चन में क्या बोला? यह प्लेटफॉर्म के दोगुनी लंबाई वाले सुरंग से, दोगुनी लंबाई वाले सुरंग मतलब प्लेटफॉर्म से, यहाँ तो रेल हमारे पास है ही, और इसी प्लेटफॉर्म के दोगुनी लंबाई यानी 2 गुना, यानी 2 बार प्लेटफॉर्म आ जाए। तो देखिए इसका 15 सेकंड ऑलरेडी हमारे पास था, और इस वाले 2 गुना यानी प्लेटफॉर्म 9 दूना 18, और इसमें जोड़ लेंगे, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। यानी 33 सेकंड में पार कर लेगी। इसमें हमको कुछ करना ही नहीं पड़ा, बहुत कॉमन तरीके से हमने सोच लिया, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाना था। आप इजी तरीके से बना सकते हैं। एक और 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देखिएगा। 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को, ये टाइम का वैल्यू दिया है, और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पुड़ता है। इस बार टाइम दिया है, इस बार इनका डिस्टेंस नहीं दिया, टाइम दिया है। तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो सेम रहेगा। तो यहाँ देखिए 5 किसका आ गया हमारे पास, और 25 किसका आ गया? इनका अनुपात अगर हम देखें, यहाँ पे अनुपात अगर देखा जाए तो 5 और 25 का मतलब 1 और 5 का अनुपात है। ध्यान से समझिएगा। 1 कब है? जब किसी व्यक्ति को पार करता है, और इसमें दोनों होंगे, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो देखिए ट्रेन भी पार हो रही है और प्लेटफॉर्म भी पार हो रहा है, दोनों। तो इसमें देखिए 1 टाइम तो इसका है, और 4 क्या होगा? प्लेटफॉर्म वाले का होगा। और क्वेश्चन में बोला है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 है, 4 बराबर 300, 1 बराबर 75, और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 75। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 75 होगी। अब इसको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, यही कर लेते कि यहाँ 1, ये कितना हो जाएगा? 1 और 5 का अनुपात है, इसमें 1 तो है ही, 4 का वैल्यू दिया था 300, 1 बराबर 75, इतना ही करना था। एक और क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग कि 15 सेकंड के एक खंबे को पार करती है, खंबे को, यानी 15 सेकंड किसके लिए? ट्रेन का समय है जो खंबे को पार करी, मतलब अपने लंबाई के बराबर चल रही है। और ये वाला क्या है? 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो अनुपात यही बना लीजिए, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार। तो ट्रेन का इसमें 3 है, प्लेटफॉर्म का 2 हो जाएगा। देखिए ट्रेन का 3, ये वाला रेशियो दिया है ना, तो 2 बराबर क्वेश्चन में 100 दिया है, तो 3 बराबर 150, 150 क्या होगा? ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो आप बहुत ईजी तरीके से सोच सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं था। एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि स्पीड अगर कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस और टाइम दोनों क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिनका अनुपात सेम होता है, तो इसी से क्वेश्चन आप बना सकते हैं कॉमन तरीके से। अगर आपको चाहिए कि इस तरीके सा दिख रहा है यहाँ पे कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √13 है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना है, इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन आपको देखे गए आपके एग्जाम में। तो कैसे आप इनको 1 सेकंड में करेंगे, बस इसकी चर्चा होगी यहाँ पे आज। कोई तरीके का एक्स्ट्रा बातें नहीं होंगी। ट्रिक मतलब 5 मिनट 5 ट्रिक, अब 5-5 ट्रिक बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में एक ट्रिक से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब क्या करना है कि आपको पहले तो वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे, ठीक है, और साथ में कमेंट करके बताएंगे कौन सी वाली ट्रिक अच्छी लगी आपको और कौन सी वाली नहीं लगी। तो अगर आपके पास √13 दिया है, तो कभी भी अगर x प्लस 1/x का मान रूट में कुछ भी दिया हो, रूट में कुछ भी दिया हो, बस इसमें से 3 कम कर लेना है आपको। कितना कम करना है? 3। 3 जैसे कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10, और उसी को वापस लिख देंगे, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो अगर इस पे एग्जांपल के लिए मैं एक और क्वेश्चन बता दूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन इन फ्यूचर आता है, तो जैसे अगर मान लीजिए ये 5 दिया है, तो इसमें अगर 3 कम करेंगे तो बाहर में 2 और वापस क्या आएगा? √5। 1 सेकंड क्या लगेगा कि नहीं लगेगा?
293 मान लीजिए दिया होगा, तो इसमें 3 कम करेंगे तो बाहर में आ जाएगा 290 और वापस लिख लेंगे 293। और कभी भी अप्लाई करके देख लीजिएगा 100% काम करेगा। किसी भी तरह के क्वेश्चन क्या होना चाहिए कंडीशन, कोई संख्या और उस संख्या का रेसिप्रोकल का सम अगर रूट में दिया है तो सीधा और जल्दी लगा सकते थे। कॉमन तरीके से लगाएंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लगने वाला है। आते हैं अपने ट्रिक को सभी लोग पढ़ेंगे, देखेंगे ध्यान से। सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए 45 दिनों में काम कर सकते हैं। यहां तक क्वेश्चन बहुत इजी का माहौल बना के देता है कि हाँ 45 दिनों में करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लिख लेते हैं कि चलिए एक सांद्रा को हमने एस मान लिया और मयूरी को हमने एम लिख दिया, तो ये करते हैं 45 दिनों में काम। और इनका एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करते हैं, नॉर्मली एलसीएम लेके। और एलसीएम वाला ही तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन एक यूनिक होगा जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना होगा और सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे और बहुत इजी तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे। तो कितने दिनों में कर सकते हैं? 45 दिनों में। मयूरी अकेले काम करती है तथा कार्य को 1/3 भाग पूरा हो जाने के बाद चली जाती है, और फिर सांद्रा शेष कार्य को स्वयं ही पूरा करती है और परिणाम स्वरूप दोनों 104 दिनों में कार्य पूरा कर पाते हैं। एक साथ नहीं है, अलग अलग है ये काम। पहले तो पढ़िए इस क्वेश्चन को, नहीं तो अगर गलत आपने पढ़ा तो गलत लगा डालेंगे इसको। एक बार क्वेश्चन को समझिएगा। वैसे तो इतने बार लोग इसको देखे हैं कि क्वेश्चन का तो आइडिया लग ही गया होगा क्या है क्वेश्चन। कार्य 1/3 भाग करती है, तो कार्य है कितना यही नहीं पता। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में एक ऐसा नंबर हम लेंगे टोटल वर्क में जो इस 45 से कटने वाला हो, और बड़ा से बड़ा नंबर ले लीजिए, अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। तो 45 से कटने वाला नंबर हमने ले लिया 360, और कोशिश करिए जितना बड़ा ले सकते हैं ले लीजिए। 45 से ये कितने बार में कट जाएगा? 8 बार में कट जाएगा। मतलब कि ये दोनों मिलके एक दिन में अगर 8 काम करेंगे तो 45 दिनों में 360 काम हो जाएगा, और 360 हमने काम मान लिया। अब क्वेश्चन में पहली लाइन देखिए क्या बोला है कि जो स्टार्ट होता है अकेले करती है मयूरी और कार्य का 1/3 भाग पूरा करने स्टार्ट करती है, 1/3 कार्य पूरा करती है। तो इसका 1/3 कार्य कितना होगा, बस यही आपको देखना। देखिए इसका 1/3 तो एक 360 का 1/3 कितना होता है? 120 होगा। मतलब 120 कार्य जो करेगी वो मयूरी करेगी। कौन करेगा? मयूरी। ठीक है, 120 कार्य मयूरी। तो शेष बचा कितना? 120। 360 में 120 हो गया, तो बचा हुआ कितना? 240 काम कौन करेगा? सांद्रा। और ये दोनों मिला के कार्य कितने दिनों में होता है? 104 दिनों में। 104 दिनों में होगा। ये तो हो गया हमारा बेसिक इक्वेशन हो गया। और दूसरा चीज कि ये दोनों मिला के कितना काम करते हैं? एक दिन में 8 काम करते हैं, यही इनकी क्षमता है। अब आगे वाला लाइन देखिए, बहुत इजी सा है, छोटा सा है क्वेश्चन में, जो इसमें दिया रहता है और हर बार यही डराता है सबको कि यदि मयूरी उससे अधिक तेज काम कर सकती है। अधिक तेज का मतलब समझ रहे हैं? मयूरी जो है ना, इसकी क्षमता अधिक है। मतलब इन 8 में से 4-4 अगर बांटते हैं तो इनकी क्षमता बराबर बराबर होती, कि दोनों 4-4 होते तो बराबर। लेकिन क्वेश्चन में बोला ये जो मयूरी है इसकी क्षमता इस किससे अधिक है? सांद्रा से अधिक है। अगर अधिक है मतलब 4-4 तो नहीं होगा, तो किसी एक का ज्यादा होगा, तो एक इसका दे के इसको दे देते हैं। मतलब इसको ले लेते हैं 5 और इसको ले लेते हैं 3, क्योंकि इसका अगर एक कम करेंगे तो इधर एक बढ़ जाएगा। तो अब हम मान लिए कि इसकी क्षमता 3 है और इसकी क्षमता कितनी है? 5 है। तो इसको रख के देखते हैं। देखिए मयूरी की क्षमता कितनी आई है? 5। 5 से अगर भाग देंगे हम यहां से तो ये आ जाएगा 24। और यहां पे देखिएगा अगर इसकी क्षमता कितनी है? 3, और 3 से अगर भाग देंगे सांद्रा में तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 80 आ जाएगा। तो 80 और 24 मिलाने पे 104 आ गया। मतलब आपने एकदम सही माना है। अब आप किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं जो पूछा हो। क्या पूछा है? सांद्रा अकेले कार्य को कितने दिनों में करता है? तो सांद्रा की क्षमता कितनी है? 3 है, और 360 ही तो काम है, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये सांद्रा का कितना आ जाएगा? 120 दिन। और आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना हुआ। एक बार ध्यान से फिर से समझेंगे। जैसे दिया है क्वेश्चन में कि सांद्रा और मयूरी मिलके 45 दिनों में करते हैं, तो कोई भी टोटल वर्क मान लेंगे, बड़ा से बड़ा नंबर 360, और इसको डिवाइड किए तो 8 आ गया। दोनों मिला के एक दिन में 8 काम करते हैं। इसमें लास्ट में हमेशा आपको बताएगा कि किसकी क्षमता अधिक है। तो इसमें बोला था कि मयूरी की क्षमता अधिक है, इसलिए हमने इसमें दोनों को बराबर बराबर क्षमता होता तो इनको 4-4 होता, लेकिन इसका अधिक है। मतलब ये इसका एक कम करेंगे और इसका एक बढ़ा देंगे तो ये 5 होगा, तो ये 3 होगा। और क्वेश्चन में बोला था ये 1/3 काम करती है। कौन?
मयूरी। तो इस 360 का एक तिहाई काम हो गया 120 और बचा 240। और जो ये क्षमता है एक बार चेक करना जरूरी है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 104 तो हमने इसमें 5 से भाग दिया तो 24, इसमें 3 से भाग दिया तो 80, दोनों मिला के 104 हो गया, मतलब हो गया काम आपका। अब इसकी क्षमता हमको पता चल गई कि 3 और इसकी क्षमता 5 है, तो कोई इक्वेशन नहीं बनाना पड़ेगा, किसी भी तरीके की वैल्यू ऑप्शन से भी नहीं लगाना है इसको, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग इसका ट्रिक निकाले भी हैं। तो ऑप्शन से पुटिंग करने वाला तो वो भी बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि ऑप्शन से पुट करेंगे तो चारों ऑप्शन चेक करना पड़ सकता है आपको, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन की भी वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो मयूरी और सैंड्रा का फिर से क्वेश्चन देखिएगा, इस बार भी दिया है कि सैंड्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए 60 दिनों में, इस बार 60 बोला है, तो सैंड्रा और मयूरी लिखेंगे, और ये कितने दिनों में करते हैं 60, इसका भी एलसीएम 360 ही लीजिए, और ये कितने बार में कटेगा 6 बार में कट जाएगा, 60 से कितने बार में 6 बार में। अब इसमें बस ये देख लीजिए लास्ट वाली लाइन कि अगर मयूरी सैंड्रा से तेज काम करती है, मतलब इसकी क्षमता अधिक है, तो इस बार 3-3 में नहीं बटेगा, इसका 1 बढ़ा देंगे तो इसको 4 मिल जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, तो इसकी क्षमता 2 ले लेते हैं और इसकी क्षमता कितना ले लेते हैं 4। और क्वेश्चन में हमको दिया है, इसके बीच वाला हिस्सा भी पढ़ना आपको, क्या दिया है कि मयूरी अकेले काम करती है और कार्य का 1/3 हिस्सा, फिर से 1/3 आ गया, इसका 1/3 फिर से हमारे पास कितना होगा, 1/3 120 होगा, मतलब 120 काम तो मयूरी करेगी, ठीक है। तो बचा हुआ 240 काम जो होगा वो कौन करेगा, सैंड्रा करेगा ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये कार्य हो कितने दिनों में जाता है, 150 आना चाहिए था। तो एक बार चेक करते हैं, इसमें 2 रख के, 2 से इसकी क्षमता कितनी है 2 से भाग दे देंगे इसमें 2 से, तो ये 120 आ जाएगा, क्योंकि इसकी क्षमता 2 है, और इसकी क्षमता कितनी है 4 से भाग दे देंगे तो इसकी क्षमता 30। देखिए 30 और 120 150 फॉलो कर गया, अगर 150 आ गया मतलब इनकी क्षमता ये सही है, 2 और 4 सही है। किसका पूछा, बस वो देख लीजिए, पूछा है क्या कि सैंड्रा कितने दिनों में उस कार्य को अकेले करेगा, सैंड्रा की क्षमता कितनी है 2 है, तो 360 को हम 2 से भाग दे देंगे और आंसर आ जाएगा 180 दिन। कितना आ जाएगा 180 दिन। बहुत कॉमन तरीके से लगा सकते हैं, बहुत ही बेसिक, ज्यादा कितना समय लगेगा 10 सेकंड लग जाएगा, नॉर्मली तो लगता ही नहीं किसी से। वो यूनिक अप्रोच सीखना है कि विदाउट एनी इक्वेशन कैसे आप सॉल्व करेंगे। और सोर्स इसका क्या है, सोर्स में हम कभी क्लास में बताएंगे कैसे बनता कैसे। तो चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ पे हम एक तरफ लिख दिए, डी का मतलब होगा डाउन स्ट्रीम और यू का मतलब होगा अप स्ट्रीम, ठीक है, और साथ में इधर टाइम। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि धारा के, हाँ 8 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम होता है, तो ये 8 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद 12 किलोमीटर अनुकूल, तो ये 12 किलोमीटर आ गया, टाइम कितना लगा 7 घंटा लगा। अच्छा दूसरा लाइन में बोला है 9 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो यहाँ 9 आ गया, फिर 18 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो यहाँ 18 आ गया, और टाइम कितना लगा यहाँ पे इसको 9 घंटे लगे। तो ये दो, यही इतना ही डेटा हमको दिया रहता है, अब इसी को हमको सॉल्व करना है। आपके पास चॉइस है यहाँ पे भाई, कई सारे चॉइस है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम एक्स वाई सब कुछ ना माने, हम डाउन स्ट्रीम निकाल लें और अप स्ट्रीम निकाल लें, तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में क्या करेंगे कि देखिए किसी एक को बराबर कर लेना है, या तो डाउन स्ट्रीम वाले को या तो अप स्ट्रीम, वो आपकी इच्छा है, किसी को भी कर सकते हैं। तो आसान, बराबर करना बहुत आसान काम होता है। जैसे ये 18 है तो इसको भी 18 बना सकता है, 1.5 गुना है इसका, तो 1.5 से गुणा कर लिए, इसमें 1.5 से गुणा कर ले मतलब 1.5 से, इसमें भी हम कर लेंगे 1.5 से गुणा, तो ये हो जाएगा 12, और इसमें 1.5 से कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 10.5, मतलब 3/2 से गुणा किया ओवरऑल, बस ये हो गया। अब ये दोनों हमारे पे 18 होगा, तो इसको छोड़ देंगे। अब ये देखिएगा ये 9 किलोमीटर चला है और ये 12 किलोमीटर चला है, तो ये इससे कितना ज्यादा चला है 3 किलोमीटर ज्यादा चला है, और टाइम कितना लगा है 1.5 घंटे ज्यादा लगा है। अब खुद से कॉमन सेंस हो गया, आंसर आ गया, 3 किलोमीटर ज्यादा चला है 1.5 घंटे की वजह से, मतलब ये जो 3 किलोमीटर ज्यादा चला है इस किसकी वजह से 1.5 घंटे की वजह से, मतलब हमारा स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 3 किलोमीटर में अगर हम 1.5 से भाग दे दें तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई स्पीड इसकी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्ट्रीम की वैल्यू हमारे पास 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, लेकिन आपसे पूछा क्या, बस वो देख लीजिएगा, आपसे सिर्फ नाव की गति बोली है, वो भी स्थिर जल में, मतलब जहाँ पे ये, तो इसमें तो दोनों की स्पीड होगी ना, क्योंकि विरुद्ध में एक तरफ से आ रहे हैं, तो मतलब डिफरेंस आपको पता चल गया, नाव का और पानी का डिफरेंस पता चल गया। अब देखिए अगर इसकी वैल्यू 2 है, तो अगर मैं इसमें डिवाइड करूँ इस 8 में, तो यहाँ 4 घंटे लगते, तो यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 3 घंटे लगने चाहिए थे। अगर इसमें मैं क्या डिवाइड कर दूं 4 से, तो इसकी वैल्यू 4 आ गई, तो एक वैल्यू 4 आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। अगर आपको यहाँ पे नाव की स्पीड चाहिए, नाव की मतलब बोट की, तो इन्हीं दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं,
और अगर यहाँ पे वाटर की स्पीड चाहिए तो इन्हीं दोनों को घटा के आधा कर लेते हैं, यही पूछा जाता है आपसे। बस एक 3 होगा और एक 1 हो जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा। तो आपसे नाव का पूछा हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमने लिख लिया डाउन स्ट्रीम एक तरफ लिख लिया हमने, अप स्ट्रीम एक तरफ लिख लिया टाइम। तो एक आदमी 8 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध बोला था, तो विरुद्ध मतलब अप स्ट्रीम हो गई। ठीक है, 39 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो 39 किलोमीटर हो गया। टाइम कितना लगा था, 8 घंटे। दूसरा वाला लाइन इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, तो यहाँ पे 30 आ गया। 52 किलोमीटर धारा के साथ में है, तो ये हो जाएगा 52 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा यहाँ पे, 10 घंटे। किसी एक को बराबर कर लीजिए, जो आपकी इच्छा करे, किसी को भी। जैसे इसमें अगर मैं 3 से गुणा कर दूं या 4 से कर दूं और इसमें 3 से कर दूं, तो ये बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। अब ये बराबर हो गए तो 4 से यहाँ भी होगा तो ये बन गया अब 100, और 3 से इसमें होगा तो ये आ जाएगा 90। ये कितना आ गया, 90 आ गया। और इसमें 4 से होगा तो ये भी 4 से होगा, तो ये आ गया 32। और इसमें अगर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो ये टाइम जो 2 घंटे ज्यादा आया ना, और इधर ये कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर ज्यादा चला है इस 2 की वजह से। मतलब स्पीड आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई हमारा अप स्ट्रीम की स्पीड। बस एक किसी एक को बराबर करिए, आप चाहें तो इसको भी बराबर कर सकते हैं छोटा में, तो इधर वाली स्पीड आ जाएगी। अब खुद से सोचिएगा कि अगर इसकी स्पीड 5 आ गई, अगर इस 25 में भाग दे दे 5 से, तो 5 पचे 25, 5 घंटा लगा होगा। तो 8 घंटा टोटल था। हम शुरू वाले में देख रहे हैं, बड़े वाले में भाग दे, आप चाहें तो इस 100 वाले में भी दे सकते हैं, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। 5 से 100 में भाग देंगे तो 20 घंटे आ गया, तो बचेगा कितना, 12 घंटे। तो यहाँ पे कितना चाहिए हमको, 12 घंटे। तो कैसे निकलेगा, टोटल में भाग देना होगा। तो फिर उसमें क्या होगा, छोटे वाले में दीजिए, 5 से 5 घंटा लगा, 3 घंटे और चाहिए, तो यहाँ 3 घंटे लाने के लिए इसमें हमको 13 से भाग देना होगा। 13 3 39, तो इसकी स्पीड आ गई 13। अब कुछ भी पूछ ले, अगर आपसे बोट का पूछेगा ना तो 13 + 5/2, अगर वाटर का पूछेगा तो 13 - 5/2। अब जो भी पूछ ले, देखिए ये वाला आ जाएगा, 13 में से 5 गया हमारे पास, 8 मतलब एक 4 आ जाएगा, और एक 18 मतलब 9 आ जाएगा। आपसे किसकी पूछिए, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो आंसर में क्या आएगा, 4 वाला आएगा। धारा की चाल कितनी है, वाटर की 4। अब बोर्ड पूछता तो कितना आता, आंसर 9 आ जाता। एक आदमी 2 घंटे 27 मिनट में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर। अब देखिए 2 घंटे 27 मिनट आ गया, तो लोग सोचेंगे अब क्या करें। देखिए बहुत कॉमन सा है, 30 किलोमीटर धारा के विपरीत, हाँ धारा की दिशा में 30 है, डाउन स्ट्रीम देखिए 30 है, और धारा के विपरीत कितना है, 24 है। और हमने यहाँ पे टोटल समय लगा था, समय 2 घंटा 27 मिनट, मतलब 147 मिनट कर लेते हैं इसको, थोड़ा इजी रहेगा, मिनट में कर लिए। अच्छा दूसरा हमारे पास क्या दिया, 7 में 37 मिनट में धारा की दिशा में 10, धारा की दिशा में 10, 4 किलोमीटर इस दिशा में है, और 37 मिनट है। इसमें तो बराबर करना और ही आसान है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन हो गया, मतलब ये आया हुआ था सीएच असल में। तो देखिए इसमें बस हमको 3 से गुणा कर लेना है। 3 से क्यों, क्योंकि ऊपर वाला तो पहले से इजी है, तो इसमें 3 से गुणा करते हैं, इसमें भी 3 से करेंगे तो ये 12 हो गया, इसमें 3 से करेंगे तो ये 111 हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ का जो ये वाली वैल्यू तो सेम हो गई, इसको छोड़ देंगे। ये वाला कितना है, 12 किलोमीटर का अंतर आ गया। कितने किलोमीटर का, 12 किलोमीटर का। और यहाँ से ये वाली वैल्यू हमारे पास कितने का डिफरेंस है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। तो ये 36 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, मतलब 36 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 60 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलेगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये स्पीड आ जाएगी अप स्ट्रीम की, कितना आ जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से हम डाउन भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति बताएं, मतलब अब आपको पूछा ही यही है, धारा के विपरीत दिशा में नाव गति। नाव का स्थिर जल में नहीं पूछा है, स्थिर जल में बोलता ना तो हमको ये भी निकालना पड़ता और दोनों को घटा के करना पड़ता, लेकिन धारा की दिशा विपरीत दिशा में चाल बताना नाव की। तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों का डिफरेंस ही पूछा है, तो यहाँ पे देखिए यही आंसर हो जाएगा हमारा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20। तो बहुत कॉमन तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। इसको देखिए ऐसे भी, अगर जिनको ये नहीं समझ में आ रहा ना, क्योंकि कुछ चीजें डाउट आ रही, तो ऐसे भी कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम। डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर। ये 36 है तो 60 से गुणा कर दीजिए मिनट में बदलने के लिए। अब इसको कर दिए 12 या 36, 3 से कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही चीज है, बस उसको लिखने का अपना अपना अलग अलग तरीका है। और इस पर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जिनको आप लगा के आएंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप इसको देख के भी लगा सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि इसके हर बार आपको ये इस तरीके से बनाना हो। कॉमन सेंस अगर आपके पास होगा ना तो यहीं से देख लेंगे। 30 है, 10 है, 30 बराबर कर दिए, 24 इधर हमारे पास दिया था, इधर हमारे पास 4 दिया था, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा,
12 और 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास 36 मिनट है तो 20 किलोमीटर। मतलब आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं इस अप्रोच को, अगर आपने पहले एक बार लगाइएगा अपने से। और एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, इसमें भी ट्राई करिएगा, ये सेम क्वेश्चन आपके पास है और ये सेम एग्जाम का है, मेंस में आया है सीजीएल 2020 में। तो सभी लोग ट्राई करेंगे और वीडियो को सभी लोग लाइक और कमेंट करेंगे कि कौन सा और सबसे मुश्किल वाले क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ्स में, जिसकी आपको जरूरत है ट्रिक के लिए या एक कॉन्सेप्ट की जरूरत है, वो लोग बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी जिनको पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन देखिए, यहां पे क्वेश्चन में अगर आपसे कभी भी 2 सीरीज दे दिया, थोड़ा सा आप चेंज यहां से, ठीक है। अभी तक जो लोग वीडियो में लाइक और कमेंट करते हुए जाएंगे सभी लोग, ठीक है। तो यहां पे देखिए हमारे पास 12 12 12 12 दिया है, प्लस वाला और एक माइनस वाला। क्या इनको सॉल्व करेंगे? नहीं, सॉल्व करने का समय ही नहीं आपके पास, ठीक है, कि इनकी वैल्यू अलग से निकालिए या फिर इनको हम अलग से करें। कुछ भी वैल्यू दे दे, कुछ भी वैल्यू दे दे, 12 13 हो, यहाँ पे 15 हो, 16 हो, 17 हो, फैक्टर बन रहा हो नहीं बन रहा हो, डिफरेंस एक का आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका आंसर x माइनस वाई हमेशा 1 ही होता है, ऑलवेज 1 होता है, कोई भी डेटा के साथ हो। अगर हम ऐसे भी लिख देते हैं यहाँ पे, ये समझिएगा ये यूनिक है आपके लिए, क्योंकि जो नए क्वेश्चन बनेंगे ना वो यही सब बनेंगे, ठीक है। अगर हमने दे दिया कि x का मान हमें दे दिया कि रूट में हमारे पास a प्लस a प्लस a प्लस a, अब a का तो फैक्टर बनेगा नहीं, और y का मान हमने दे दिया कि नहीं हमारे पास क्या है a माइनस में चल रहा है रूट में, और ये ऐसा। अब इसका तो कोई फैक्टर बना नहीं पाएंगे कि एक का फैक्टर मिल जाए आपको, तो a दिया हुआ तो फैक्टर बनेगा, लेकिन आंसर ऑलवेज फिक्स होगा। x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 होती है, मतलब 1 होती है, ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो कभी कभी आपसे ये भी ऑप्शन में दिया रहता है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर क्या 0 होगा, तो बिल्कुल 0 भी होगा, ठीक है, क्योंकि x माइनस वाई की वैल्यू अगर 1 है तो अगर इसमें 1 और घटा लेंगे, इसकी वैल्यू 1 घटा लेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, या तो इस 1 को इधर कर देंगे तो भी 0 आएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया इस तरीके से कि अब हमारे पास x और y का गुणा करना है, इस पिछले वाले में हम घटाए थे, इस बार हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या इसका मल्टीप्लाई हमेशा सेम आएगा? पहले तो आप देखिए इसमें फैक्टर बना नहीं पाएंगे, अगर बनाएंगे भी तो देखिए 3 और 5 का बनेगा और इसका डिफरेंस 2 का है, लेकिन हमको चाहिए क्या 1, तो 3 5 से यहाँ काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है। तो इन दोनों का हमको गुणा करने पे क्या आता है ये एक बार समझिएगा। जैसे हमने ये बताया था ना कि हमारे पास क्या नंबर था, यहाँ पे एक था 4a प्लस 1, पहले वाले का मान लीजिए ऐसा आता है, बाहर में +1/2, और दूसरे वाले का आएगा 4a प्लस 1, ये भी रहेगा, और बाहर में -1/2 आएगा। जब इनका गुणा करेंगे ना तो एक इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो ये वाला आ जाएगा 4a प्लस 1, और ये वाला आ जाएगा हमारे पास, इनका गुणा करेंगे तो -1 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ नीचे वाला 4 हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, और ये 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास कितना a आ जाएगा, कितना आ जाएगा a बन जाएगा। तो अब आपको क्या समझना है कि अगर हमारे पास 2 नंबर दिए हों, 2 नंबर सेम नंबर दिए हो, एक पॉजिटिव वाला और एक हमारे पास क्या नेगेटिव वाला, तो इनका गुणनफल वही नंबर आ जाएगा जो यहाँ बीच में रहेगा, जो ये बीच में रहेगा। तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा आपको 15। अगर सपोज कर इसके जगह पे हमारे पास यहाँ 16 16 सब में रहता तो आंसर 16 आता, अगर हमारे पास यहाँ पे 13 13 दोनों में रहता तो आंसर क्या होता 13 आता। इसमें लगाना नहीं, हर बार आपको पता होना चाहिए कि घटाने पे 1 आता है, घटाने पे कितना आता है 1 आता है, दोनों को घटाएंगे तो 1 आएगा, सेम सेम रहेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और गुणा करने पे वही नंबर आते हैं जो नंबर रिपीट होते हैं इसमें, जैसे 15 है तो 15, 20 है तो 20, ये हमेशा क्या आएगा सेम नंबर आपको मिलते रहेंगे। नहीं भागना है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे। अभी मैंने बता दिया था पीछे कि कैसे ये लगेगा, जैसे हमने बोला एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा तो इनका डिफरेंस हमेशा 1 आता है। तो इसको अगर मैं एक तरफ लिख दूं तो क्या ये 0 हो जाएगा, और ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, डी वाला दिख रहा है, और ये पूछा हुआ है सीजीएल में, ठीक है, सीजीएल 2015 वाले में और 16 वाले में आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिए, इसमें हर एक एग्जाम में, मतलब ये 100% है कि आपका ये 2 मार्क्स दे के जाएगा इस बार, सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो या फिर आपका ग्रुप डी का हो या फिर आपका सीएचएसएल हो, हर जगह मिलने वाले हैं, ठीक है। नया वेरिएशन आता है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से मिल जाए कि रूट में तो दिए हों लेकिन ये इन्फानाइट तक नहीं जाए, इन्फानाइट तक नहीं पहुंचते हैं, इन्फानाइट तक नहीं पहुंचते मतलब कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो इन्हीं नंबर को लिखेंगे और 4 बार 2 का गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4, 16 आएगा, वही 16 लिख लेंगे और उसी से एक कम इसके ऊपर लिख लेंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सी वाला आंसर हो जाएगा। हमने क्या बोला कितने बार है, 1 2 3 4 बार, 4 बार है मतलब 2 का गुणा 4 बार होगा और वही नीचे में आएगा, उससे एक कम ऊपर हो जाएगा, सीधा आंसर यही होगा।